हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज का चैप्टर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बेसिस है ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी बच्चों ने अभी तक बेसिक टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक अच्छी तरीके से नहीं समझा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पे जाके आप अपने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। क्यों? क्योंकि जब आपको बेसिक टर्म्स की अच्छी तरीके से जानकारी होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको ट्रांजैक्शंस का अफेक्ट क्लियर होगा, तो इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी बच्चे मेरे साथ साथ इस चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। अपने नोट्स रजिस्टर में एक एक चीज प्रॉपर, जो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको। देखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले हम समझते हैं अकाउंट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द अकाउंट? हमने पढ़ा है कि अकाउंट होता क्या है। बताइए आप मुझे, अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। आपने पढ़ा था ना कि अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शंस को हम एक जगह जहां रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का मतलब क्या है कि कैश अकाउंट में हम कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम परचेज अकाउंट बनाते हैं तो परचेज से रिलेटेड सारे अकाउंट्स हम परचेज सारे ट्रांजेक्शन्स हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अब अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट बेसिकली जो होता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। मैंने आपको जब बेसिक टर्म्स थी वहां पे भी बताया था कि अकाउंट जो बनता है एक इंग्लिश अल्फाबेट टी की शेप में बनता है, जो अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। क्लियर? हमने यही पढ़ा था कि हम यहां पर नेम ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, नेम ऑफ अकाउंट। देखो, ध्यान से इस बात को समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ये चीजें समझोगे तभी इस चैप्टर को आगे क्लियरेंस मिलेगी। देखो, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्संस या पर्टिकुलर आइटम्स एट वन प्लेस। एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। अकाउंट किस शेप में बनता है? टी शेप फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड आपकी होती है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है? जैसे आपके पास मैंने ये फॉर्मेट बनाया है कि आप अकाउंट्स को जो बनाओगे टी शेप फॉर्म में बनाओगे। लेफ्ट हैंड साइड आप कहते हो डेबिट साइड और राइट हैंड साइड कहते हो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके कॉलम्स आएंगे डेट, जिस दिन ट्रांजेक्शन्स होता है, पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फॉलियो, अमाउंट। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी आपके पास आएगी डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। क्लियर? अब हमने डबल एंट्रीज बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? डुअल एस्पेक्ट पढ़ा था। कोई बच्चा मुझे बताएगा डुअल एस्पेक्ट किसे कहते हैं? बताइए बेटा। यस, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? दो एस्पेक्ट्स होते हैं।
one is recorded on debit side, whereas other is recorded on क्रेडिट साइड। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमने क्या पढ़ा था? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज द टू एस्पेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, whereas अदर इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन लेते हो तो किसी अकाउंट में तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। अब क्वेश्चन आता है हमारा, सर किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे? ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर अगर मान लीजिए हमने गुड्स परचेज करी है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, अगर हमने गुड्स परचेज करी है कैश में, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने समझा था कि इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है? आपने गुड्स परचेज करी है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? आपके पास कैश कम हो रहा है। सर हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, हमारा क्वेश्चन है ये। इसके लिए बेटा हमारे पास होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होते हैं इसके लिए हमारे पास? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ द अकाउंट्स, कि जो ट्रांजैक्शन आपने किया उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है और किस अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम रूल्स लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि हम किस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे। तो तैयार है ना आप सब समझने के लिए? तो प्लीज अब ध्यान से समझिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है दो तरीके से। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। पहला पॉइंट होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड होता है मॉडर्न अप्रोच। आप कोई सी भी अप्रोच अप्लाई करके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ सकते हो। सिर्फ अप्रोचेस का फर्क है, रिजल्ट सेम आता है, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो चाहे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन से करो। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स आर again divided into two categories, real account and nominal account। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट्स को पहले दो हेडिंग में डिवाइड किया, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस अप्रोच को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो समझाने जा रहा हूं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेरे को लगता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको बहुत जल्दी क्लियर होगी, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान से पढ़ा है। ठीक है ना? तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? असेट्स अकाउंट। सेकंड, लाइबिलिटीज अकाउंट। थर्ड, कैपिटल अकाउंट। फोर्थ, रिवेन्यू अकाउंट।
और फिफ्थ एक्सपेंस अकाउंट। In as per modern classification, accounts are divided into 5 categories. अकाउंट्स हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आपके लिए असेट्स अकाउंट, सेकंड लाइबिलिटीज अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ रिवेन्यू अकाउंट और फिफ्थ एक्सपेंस अकाउंट। अब इनमें क्या क्या इनका नेचर होता है, क्या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स होते हैं, वो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिएगा बेटा, क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हो तो आपको क्लास को समझने में ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं असेट अकाउंट। व्हाट इज मीन बाय द असेट अकाउंट? असेट अकाउंट क्या होता है? असेट अकाउंट मीन्स ऑल द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू asset or properties, asset or properties or legal rights which have money value, which have money value। देखिए, असेट्स का मतलब क्या हुआ? असेट्स में हमने वो सारी कैटेगरी पुट करी है जो भी अकाउंट्स आपके रिलेट करते हैं आपके इकोनॉमिक सोर्सेस ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के इकोनॉमिक सोर्सेस होते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, लीगल राइट्स हो गई जिसकी अपनी मनी वैल्यू होती है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कैश एट बैंक, बैंक डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखो, बेसिक टर्म्स में हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी थी। उसके अलावा हमने कहाँ पे पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये 2 चैप्टर्स बहुत स्ट्रांगली अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो असेट्स अकाउंट में हमने कैटेगरी कौन सी डाली है? ऑल द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द असेट्स, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू। इसके एग्जाम्पल कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, आपका प्रीपेड एक्सपेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, लाइन लगा के। अब यहाँ पे रूल क्या होते हैं? अगर आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं, अगर आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और कोई असेट्स आपका डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। रूल क्या है? इंक्रीज इन असेट्स डेबिट। जब भी आपका कोई असेट्स इंक्रीज होगा, ध्यान से समझिए, असेट्स अकाउंट में अगर आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपका कोई असेट्स रिड्यूस हो रहा है तो उसको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? डेबिट साइड इंक्रीज और क्रेडिट साइड डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, आपने बिल्डिंग परचेज करी है फॉर कैश, तो इसका अफेक्ट क्या हुआ? आपकी बिल्डिंग तो इंक्रीज हो रही है और आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो बिल्डिंग अकाउंट आपके लिए क्या है? असेट्स इंक्रीज होने पे बिल्डिंग को डेबिट करोगे, और कैश रिड्यूस हो रहा है तो कैश को आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? एक बार सारे रूल्स को समझते हैं, फिर इसके एक एक करके डिटेल में दोबारा से भी हम पढ़ेंगे इन चीजों को। क्लियर है? असेट अकाउंट, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू असेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस सच एज प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश, बैंक। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको यहीं पर लर्न हो जाए। अगर आप यहीं पर लर्न करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट, टाइम बचेगा आपका। ठीक है ना। तो रूल क्या था? अगर आपके असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड, और असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड। क्लियर? कंफर्म? सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल
बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर, जो अमाउंट आपको आउटसाइडर्स को पे करना है उसे हम लाइबिलिटीज, यानी जो भी बिजनेस के ऊपर कर्जा है, जो भी बिजनेस के ऊपर कर्जा है, जो भी अमाउंट बिजनेस पे करेगा टू आउटसाइडर्स, उसे हम लाइबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, बैंक लोन, एडवांस इनकम, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। और लाइबिलिटी अकाउंट में रूल क्या है, अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट साइड एंट्री करोगे, और अगर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको डेबिट साइड एंट्री करोगे। दोबारा समझते हैं हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अकाउंट रिलेटेड टू लैंडर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सारे अकाउंट्स जो है वो आपके लाइबिलिटीज से रिलेट करते हैं, यानी जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना है टू आउटसाइडर्स उसे हम लाइबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। और लाइबिलिटी के लिए रूल क्या थे कि अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट साइड एंट्री करोगे, और अगर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आप क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंट्री करोगे। फॉर एग्जाम्पल कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को कैश पे किया। अब क्रेडिटर को कैश पे किया तो यहाँ पे दो अकाउंट टच हो रहे हैं आपके, कौन कौन से, एक तो क्रेडिटर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। क्रेडिटर कौन सा, क्या नेचर है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आप उसको कहां पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। और कैश, कैश आपके लिए क्या था, असेट्स था, कैश आपके लिए असेट्स था, असेट्स रिड्यूस हो रहा है, कैश रिड्यूस हो रहा है, जब आप क्रेडिटर्स को पे करोगे तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। क्लियर, कंफर्म। तो लाइबिलिटी का पॉइंट क्लियर है कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसमें कौन सा नेचर होगा, कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इस पे इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या है, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू कैपिटल, ऑनर की कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड अकाउंट जो है वो आपके कैपिटल है। अच्छा मेरे को बताओ, कैपिटल भी हमारे लिए क्या थी, इंटरनल लाइबिलिटी थी ना, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है फॉर बिजनेस, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल इज आल्सो ट्रीटेड एज द लाइबिलिटी। तो हमारा यहाँ पे रूल भी लाइबिलिटी वाले ही लगेंगे। अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और कैपिटल रिड्यूस हो रही है यानी ड्राइंग्स कर रहे हो तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। तो कैपिटल में हमने क्या पढ़ा, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ऑनर, जो ऑनर से रिलेट करता है, जैसे कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। और यहाँ पे रूल क्या है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे, और कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो आप इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। क्लियर, कंफर्म। अगर ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, कैश इंट्रोड्यूस करा है, तो आपके दो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है और दूसरा कैपिटल आ रही है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और कैश, कैश आपके लिए असेट्स है, असेट से इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस बता रहा हूँ, बट मैं आपको इन सभी ट्रांजैक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत एक एक चीज हम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। पहले एक बार सारे रूल्स कंप्लीट करते हैं। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट, आपने 3 अकाउंट पढ़े अभी तक, कौन कौन से,
पहला पढ़ा है असेट्स अकाउंट, असेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट साइड और असेट्स रिड्यूस होने पे क्रेडिट साइड। दूसरा लायबिलिटी पढ़ा है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड, डिक्रीज होने पे डेबिट साइड। थर्ड कैपिटल पढ़ा है, कैपिटल आपका इंक्रीज होने पे, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी हमने बनाई है रिवेन्यू। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैटेगरी है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम, गेन और प्रॉफिट। जो अकाउंट आपके इनकम, आपके प्रॉफिट से रिलेट करते हैं उसे हम रिवेन्यू की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट, आपने गुड्स बेची तो सेल्स हुई, तो सेल्स आपके लिए रिवेन्यू है। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब प्रॉफिट्स की फिगर है। तो ये सारे अकाउंट्स जो है वो आपके रिवेन्यू के कैटेगरी में आएंगे। दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम एंड गेन, फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है ना, क्लियर। इसका रूल क्या है? अगर आपकी रिवेन्यू इंक्रीज होगी, देखो आप खुद सोचो, रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है, रिवेन्यू इंक्रीज होने पे क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर रिवेन्यू रिड्यूस हो रही है तो आपकी कैपिटल भी रिड्यूस होती है, तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो। तो उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे रिवेन्यू के रूल्स क्या हैं? इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड और डिक्रीज होने पे डेबिट साइड। अगर आपने गुड्स को सोल्ड आउट करा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो रहा है, आपने कमीशन रिसीव्ड करी है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट रिवेन्यू नेचर है, उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड। लॉजिक समझ में आया क्या? क्योंकि रिवेन्यू इंक्रीज होने पे कैपिटल भी इंक्रीज होती है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। क्लियर, कंफर्म, क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट रूल, एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस में हमने कौन सी कैटेगरी डाली है? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉस, जो आपके एक्सपेंसेस और लॉस से बिलोंग करते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, वेजेस पेड अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये सारे आपके लिए कौन सी कैटेगरी है? एक्सपेंस अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, ये भी आपके लिए एक्सपेंस था। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो आपकी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होती है। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारी कैपिटल अगर हमें रिवेन्यू होती है तो हम ऐड कर देते हैं, और एक्सपेंस होते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं। पढ़ा था ना? क्यों? एक्सपेंस इंक्रीज होने पे आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग रूल भी आपका वही है। अगर कोई एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, आपने सैलरी पे करी है, तो सैलरी आपके लिए खर्चा बढ़ा, तो आप उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। अगर आपका कोई एक्सपेंस रिड्यूस होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो। क्लियर? इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इज इट क्लियर, कंफर्म? तो हमने क्या करा? हमने अपने अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। यहां पे आपके रूल असेट्स और एक्सपेंस, असेट्स और एक्सपेंस, अगर ये आपके असेट्स या आपके एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और असेट्स या एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। फिर हमने देखा लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू। लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, रिड्यूस होती है तो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। क्लियर?
आप देखो एक इंग्लिश का अल्फाबेट देखो, इंग्लिश का एक वर्ड है क्लियर, CLEAR। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल को। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लायबिलिटी को। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंस को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? असेट्स को। और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवेन्यू को। क्लियर? इससे भी आप अपने रूल्स को समझ सकते हो। क्लियर, CLEAR। सी रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल अकाउंट, एल रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल अकाउंट, E represent for expense account, A represent for assets and R represent for revenue। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वर्ड में दो ही वोवल है, E और A। E एंड A टू वोवल्स है। E रिप्रेजेंट फॉर एक्सपेंस, A रिप्रेजेंट फॉर assets। इसके लिए हमने सेम रूल बनाया, assets और expense। क्या रूल पढ़ा है बेटा हमने? अगर आपके असेट्स या आपके एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड, और अगर आपके असेट्स और एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट साइड। क्लियर? नेक्स्ट, तीन कंसोनेंट है। तीन कंसोनेंट कौन कौन से? CLR। सी रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल, एल रिप्रेजेंट फॉर लायबिलिटी, आर रिप्रेजेंट फॉर रिवेन्यू। तो कैपिटल, रिवेन्यू और लायबिलिटी, इनके लिए आपका एक रूल है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड एंट्री होगी। क्लियर? कंफर्म? देखो मैंने आपको सभी अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन भी ध्यान से समझाई, उसको मैंने आपको अकाउंट्स में क्या अफेक्ट होता है वो भी समझाया, और फिर मैंने आपको एक ही शॉर्ट की, आपको जो क्लियर वर्ड है CLEAR, इससे भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुए वो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें ताकि उनके सारे पॉइंट्स क्लियर हो। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं, जहां पे आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम क्या करें? चलो एक जो हमने पढ़ा उसका टेस्ट लेते हैं, जो हमने पढ़ा उसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है? आपके पास क्वेश्चन है, ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। आपको कुछ अकाउंट्स की लिस्ट दी हुई है, आपको पहले बताना है कौन सी कैटेगरी में डालें, और ये अकाउंट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे या क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। एक एक पढ़ते हैं। पहले है सेल्स अकाउंट। सेल्स, बताइए, आप मुझे बताइए कौन सी कैटेगरी में आएगा? सेल्स किससे रिलेटेड करता है? बताइए जरा, मुझे नीचे कमेंट करिए। यस, इट इज रिलेटेड टू रिवेन्यू अकाउंट। कौन से अकाउंट में? रिवेन्यू। और रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, आपकी सेल बढ़ रही है, तो आप इसको कहां पे रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। क्लियर? सेकंड है परचेज अकाउंट। परचेज मींस आपने गुड्स को परचेज किया है, तो बिजनेस के लिए कौन सी कैटेगरी आएगी? एक्सपेंस की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी आएगी? एक्सपेंस। और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे हम डेबिट साइड एंट्री करते। हमने पढ़ा है ना कि अगर हमारी एक्सपेंस और असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड। कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड, डिक्रीज होने पे डेबिट साइड। देखो बच्चों को है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, पर एक बार ये टॉपिक समझ में आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। थोड़ा आप टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान से कंसेप्ट को सुनो, ध्यान से उसको नोट करो ताकि हर चीज आपको क्लियर हो सके। राज, डेटर। डेटर हमारे लिए कौन से कैटेगरी में आता है? बताइए। यस, असेट्स। और अगर आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्स रेंट।
आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो कौन सी कैटेगरी है? लायबिलिटी, क्योंकि हमें पे करना है। और लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड, क्योंकि उसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि इंक्रीज होने पे कौन सी साइड हम एंट्री करेंगे। वेजेस, वेजेस आपके लिए क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेएबल, जो इंटरेस्ट आपको पे करना है, ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड। क्लियर? कंफर्म। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अगर आपने रेंट रिसीव्ड किया है तो कौन सी कैटेगरी होगी? रिवेन्यू, इंक्रीज होने पे क्रेडिट साइड। बिल्स पेएबल, जो अमाउंट आपको पे करना है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल आपके लिए क्या है? लायबिलिटी, इंक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट साइड। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन यानी कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये आपके लिए क्या होता है? असेट्स। कहां पे पढ़ा था हमने ये वर्ड? कहां पढ़ा था? बेसिक टर्म्स में पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशंस में पढ़ा था, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था। तभी मैं आपको कह रहा हूं हर चैप्टर को आप डिटेल वाइज ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई भी चीज मिस ना करिए। असेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट। कैश अकाउंट, ये भी आपके लिए असेट है, और असेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट साइड। राहुल प्रोप्राइटर, राहुल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मींस कैपिटल अकाउंट, जो ऑनर से रिलेट होता है वो कैपिटल, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। एडवांस इनकम, इनकम अर्नड बट सॉरी इनकम नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, आपने रिसीव्ड कर लिया है, तो ये आपके लिए कौन सा नेचर था? लायबिलिटी। कौन सा नेचर था? लायबिलिटी। और लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट। क्लियर? कंफर्म। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा कि अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 5 कैटेगरीज। अकाउंट्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू। असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड एंट्री होगी, असेट्स और एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी। लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू अगर इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड, डिक्रीज होती है डेबिट साइड। क्लियर? कंफर्म। और इससे हमने सारी कैटेगरीज को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी कंसेप्ट को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी तो हमने रूल्स समझे हैं, अब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है? उसके लिए आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर आना, क्योंकि आज की क्लास पढ़ोगे तभी आप नेक्स्ट क्लास कर पाओगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।